24 निकालो जल्दी। DCD2 क्वेश्चन नंबर 24। अरेंज द फॉलोइंग इन -m। तो ये तो -m में हो गए होंगे। पहला वाला क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। पहला आ रहा है बेटा NO2, उसके बाद CN, उसके बाद CHO, उसके बाद C डबल बॉन्ड OR। सेकंड वाला C डबल बॉन्ड OF, COR यहां आएगा, OR, उसके बाद C डबल बॉन्ड OR, ये आएगा। समझ में आया क्यों? अरे ये कीटोन है बेटा, ये कीटोन। और ये कौन सा है? C डबल बॉन्ड OR। तो ये होता है, ये क्रॉस लगाएगा कि नहीं लगाएगा इस पे? क्रॉस वाले मेन से कम होते हैं। चलो NH2 O नेगेटिव। 25। तो प्लस M इफेक्ट कौन कौन से? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड O है। चौथा वाला आएगा सर, आएगा। पांचवा वाला आएगा सर। छठवा वाला नहीं आएगा। सातवां आएगा। आठवां नहीं आएगा, कोई लोन पेयर ही नहीं है कोई। और नाइन्थ वाला लास्ट आएगा। Cl प्लस M लगाता है। कौन सा? कौन सा बताना है? फिफ्थ वाला, फर्स्ट सेकंड, जो ऑक्सीजन सल्फर लगा है वो वाला। अरे इसमें डाउट क्या है? यहां देखो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, OH है, यही है कि नहीं है? अरे ये है कि नहीं है? है। अब मुझे ये बताओ, ये ऑक्सीजन है, ये जो बेंजीन रिंग से आपका बेटा, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग से, ध्यान सुनना, बेंजीन रिंग से आपका ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है लोन पेयर वाला? क्या लगाएगा ये? प्लस M। बात खत्म। आपको तो ये देखना है कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जो एटम कनेक्ट है उसके पास लोन पेयर है या नहीं। लोन पेयर है तो डायरेक्ट देगा। और किसमें डाउट है जल्दी बताओ, और किसमें डाउट है? बस 25 हो गया। 26, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग को बोलते हैं। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग। तो आपको ये बताना है कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें डिक्रीजिंग में डालना है। तो सबसे ज्यादा किसमें है ये बताओ? सबसे ज्यादा है थर्ड में। क्यों? क्योंकि उसमें प्लस M। देखो, अगर कोई प्लस M वाले ग्रुप रहेंगे बेटा, प्लस M वाले रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहे होंगे, तो डेंसिटी क्या कर रहे होंगे? बढ़ा रहे होंगे। और माइनस M वाले इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो डेंसिटी को कम कर रहे होंगे। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा प्लस M कौन लगाएगा? थर्ड। थर्ड के बाद फोर्थ वाला तो माइनस लगाएगा ना। अरे ये बताओ अपने पास, ये बताओ बेटा, यहां पे ऐसा है, अभी तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन कनेक्ट है वो मल्टीपल बॉन्डेड है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ये बेंजीन रिंग से निकालेगा तो ये क्या लगाएगा बेटा? माइनस M। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है अपना ऑक्सीजन, O C डबल बॉन्ड OH। इसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर अंदर जाएंगे कि नहीं आएंगे? क्या लगाएगा? प्लस M। अरे यही तो सिखाया है आपको कि पहला एटम देखो वो कैसा है, NH3। इसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? देगा। ये भी क्या लगाएगा? प्लस M। ये तो ये प्लस M ज्यादा है कि ये वाला है? भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन अच्छा देगा? नाइट्रोजन। और साथ में ये ऑक्सीजन का क्रॉस में भी जा रहा है पीछे, देखो प्लस M इसका कम रहेगा। और लास्ट वाला कैसा है बेटा? लास्ट वाला है मेरे पास C डबल बॉन्ड O NHCH3। ऐसा है कि नहीं है? तो अब ये बताओ, ये जो एटम कनेक्ट है
ये डायरेक्टली है कि नहीं है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा, तो ये कैसे एक्ट करेगा, माइनस है। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड। अब मुझे तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या आएगा, अब देखो फर्स्ट वाले में माइनस एम बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि कोई क्रॉस नहीं लग रही यहां से माइनस एम में, यहाँ नाइट्रोजन की क्रॉस लग रही, तो इसका माइनस एम कम आएगा, उसका माइनस एम ज्यादा, और माइनस एम ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो डेंसिटी को कम कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ उसके बाद फर्स्ट किया जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फर्स्ट। 27 पी क्यू आर, ये तो पढ़ा है ना सबने। 28 आगरा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 29 दिल्ली आ गया। 30 दिल्ली आ गया। 31 दिल्ली, दिल्ली आ रहे हैं सबके। 32 आगरा। 33 आगरा। 34 दिल्ली। नॉट हैव कंजुगेशन, चेन्नई में नहीं है ना, चेन्नई में नहीं है, बाकी में तो है ना। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, रेजोनेंस खत्म हो गया और अपन कंजुगेशन पे फाइट कर रहे हैं। ये बताओ, ये लॉन पेयर, लॉन पेयर सिग्मा का सेपरेशन मल्टीपल बॉन्ड, कंजुगेशन है। बॉम्बे वाले में ऐसा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन है। चेन्नई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही है कि नहीं है क्या, नहीं है। दिल्ली ऐसा है, कंजुगेशन है कि नहीं है, कंजुगेशन है कि नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें इसमें कैसे दिख रहा है कंजुगेशन, अरे अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन में है ना। आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। 35 36 बॉम्बे, बॉम्बे। 37 आगरा। 38 बॉम्बे। 39 बॉम्बे आ गया। 40 आगरा, आगरा, आगरा में कोई कंजुगेशन नहीं है, बाकी सब में देखो नेगेटिव के बगैर, नेगेटिव सिग्मा का सेपरेशन पे डबल बॉन्ड। आंसर क्या हो जाएगा 40 का, आगरा। 41 क्या पूरी दी थी ना, कम है चलो। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लीस्ट स्टेबल कौन सा है, चेन्नई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है चेन्नई में कार्बन का, दिल्ली में सभी का है देखो। 42 42 में देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ए वाले में, बी वाले में भी नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, डी वाले में भी नहीं है। अब आप ये चेक करो कि नेगेटिव पॉजिटिव किस पे है, आगरा वाले पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, पॉजिटिव कार्बन पे है, बॉम्बे वाले पे नेगेटिव कार्बन पे, अनस्टेबल हो गया, चेन्नई वाले में भी यही है। अब बचे कौन कौन से आपके, लीस्ट स्टेबल बताना है ना,
तो आगरा वाला तो स्टेबल हो गया, बॉम्बे कंपेयर, बॉम्बे और दिल्ली को कंपेयर करो, बॉम्बे और दिल्ली को कंपेयर कर दो जल्दी। नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये है अपना बॉम्बे। और दिल्ली कौन सा है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, यही है कि नहीं है? कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव। अब किससे देखोगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं आ रहा, आप किससे देखेंगे? चार्ज सेपरेशन से। मुझे बताओ ये क्या होता है? लॉन पेयर को भी क्या मानते हैं अपन? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पास पास, नेगेटिव नेगेटिव दूर दूर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आ जाएगा दिल्ली। 42 का दिल्ली। 43 आगरा आ गया। 44 दिल्ली। 44 दिल्ली। 45 मोस्ट स्टेबल कौन सा आ रहा है? देखो, आगरा बॉम्बे में ऑक्टेट कंप्लीट है, चेन्नई दिल्ली में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, 84 बनी हुई है नीचे देखो, चेन्नई वाले में, दिल्ली वाले में ऊपर। आगरा और बॉम्बे में कैसे देखोगे? माइनस, माइनस किस पे? आगरा पे कार्बन पे, बॉम्बे में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल। 45 का बॉम्बे। 46 दिल्ली कैसे आ जाएगा? ये तो CHO कैसे बोल दोगे प्लस एम लगाएगा? CHO तो उल्टा ये ऊपर ब्रेक करेगा, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना मल्टीपल बॉन्ड से। आगे बॉम्बे आएगा, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है बेटा? फिर NO लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? प्लस एम देखने के लिए क्या करते हैं? प्लस एम देखने के लिए अपन ये देखते हैं कि भाई जो आपका पहला एटम है वो लोन पेयर कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पहले एटम जो कनेक्ट है अगर उसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम लगाएगा वो। 46 का बॉम्बे। 47 दिल्ली। दिल्ली। माइनस एम कौन सा लगाता है? माइनस एम कौन से ग्रुप लगाते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर पहला एटम मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट हो। ये तो आगरा वाले में कोई ऐसा है? बॉम्बे वाले में तो उल्टा पहला एटम है उसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये प्लस एम लगाएगा। सी वाले में भी पहला एटम कौन सा है जो कनेक्ट रहेगा? देखो ऐसा लिखा हुआ है, कैसे कनेक्ट होगा? ऐसे देखो यहाँ पे NC डबल बॉन्ड OCH3, तो यही कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? और इसके पास क्या है? लोन पेयर, तो ये देगा कि नहीं देगा? आगरा भी नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है। अब दिल्ली देखो, दिल्ली में ऐसा लगा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OR। अब ये बताओ, आपके पास ऐसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड बना के रखा है, तो ये बॉन्ड अपने पास खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये क्या लगाएगा? माइनस एम। माइनस एम के लिए सिंपल यही तो देखना है कि जो पहला एटम कनेक्ट है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल बॉन्ड बना के रखा है कि नहीं रखा है। मल्टीपल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो ऊपर खींचेगा, ये बाहर से निकालेगा। आंसर आ जाएगा इसका दिल्ली। 47 का कौन सा? 46 था कि 47 का दिल्ली। 48 दिल्ली आ गया। 49 आगरा नहीं आएगा, आगरा में तो इंडक्टिव ज्यादा होता है, हेलोजेंस में इंडक्टिव प्लस एम से ज्यादा होता है। बॉम्बे वाला क्यों नहीं आएगा? बॉम्बे वाला आ जाएगा। चेन्नई दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चेन्नई दिल्ली माइनस प्लस एम लगा ही नहीं रहा है, माइनस एम लगा रहे हैं। 49 में चेन्नई जो है वो क्या लगा रहा है? ऐसा ही तो है बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस एम एंड माइनस आर, उसमें प्लस एम लिखा हुआ है। ऐसे ही दिल्ली में भी क्या है बेटा? C डबल बॉन्ड OH, ये क्या लगाएगा? माइनस एम एंड, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बॉम्बे। 50 आगरा। 51 चेन्नई। चेन्नई चेन्नई बॉम्बे वाला तो माइनस आई लगाएगा ना बेटा, माइनस एम एंड
प्लस आई दोनों लगाए, प्लस एम एंड प्लस आई दोनों लगाए। 52 चेन्नई। 53 टेंसो रेजोनेंस, पहला वाला शो नहीं करेगा, दूसरा वाला करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, पांचवा नहीं करेगा, छठवा करेगा, सातवां करेगा, आठवां करेगा, नाइन्थ करेगा, 10th नहीं करेगा, 11 करेगा। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए आंसर। चलो 54 जल्दी बताओ। रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन आया तो था तब वो अलग था। पहला वाला लगाएगा, दूसरा वाला लगाएगा, तीसरा नहीं लगाएगा, चौथा नहीं लगाएगा, पांचवा लगाएगा, छठवा भी लगाएगा, सातवां माइनस एम लगाएगा, आठवां वाला कोई लोन पेयर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, आठवां भी नहीं करेगा, नाइन्थ वाला करेगा प्लस एम लोन पेयर है, 10th वाला माइनस एम, 11th वाला भी माइनस एम। आंसर कितने हो गए? 5 आ गए। 5 करके आए कि नहीं आए? तिथि करके आने थे पर नंबर तो कर ही नहीं रहे, तो ऐसे काम नहीं चले। Identify the number of compound in which positive charge will be delocalized. पहला वाला नहीं आएगा, ये बताओ कैसे कराओगे आप? सुनो यहाँ, ये बताओ ऐसा पॉजिटिव है कि नहीं है? अरे ये है कि नहीं है? है। अब मुझे बताओ अगर आप इसकी रेजोनेंस कराओगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे कि नहीं करोगे? और ये यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 5। तो क्या बन पाएगा ये? का आर एस सिर्फ एक ही बनेगा, मालूम है कैसा? पूरा ये पेंजिन रिंग जैसा दिख रहा है, टाइल जैसा रोटेट कर दो, ऐसा ऐसा बनेगा। पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, 5 बॉन्ड बना लेगा, तीसरा है, थर्ड, फोर्थ वाला भी नहीं है, 5 बॉन्ड बना लेगा, पांचवा है, छठवा भी है, सातवा भी है, 4 आ जाएंगे। 56 56 नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, पहला, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठवा भी है, सातवां नहीं है। सातवां कैसे होगा? ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और आठवां भी नहीं है, बताया था बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज आता है। 9th वाला है, नाइट्रोजन के बगल में डबल बॉन्ड O है, वहां पे चला जाएगा। और 10वां वाला भी नहीं है, 10वें में अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो हो जाता, सॉरी क्लोरीन, क्योंकि इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होते हैं, ये होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास कोई बैक एंड ऑर्बिटल नहीं होता, डब्बा खाली नहीं होता है। ये आंसर आ जाएंगे। 57 जल्दी बोलो। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर विच नेगेटिव चार्ज इन न्यूटन स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा है कि जब रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां जाएगा, ये पूछा गया है। जल्दी से बताओ इसमें क्या जाएगा? नेगेटिव CH डबल बॉन्ड C, ऐसा है बेटा।
इसके साथ कंजुगेशन में है तो एक बार यहाँ जाएगा, इसके साथ भी कंजुगेशन है, यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये इसके साथ कंजुगेशन पे है तो एक बार यहाँ जाएगा नेगेटिव, और ये भी इसके साथ कंजुगेशन पे तो एक बार नेगेटिव यहाँ मिलेगा, उसके बाद नेगेटिव यहाँ आएगा, उसके बाद नेगेटिव यहाँ आएगा। कितने हो गए? एक ये भी है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएंगे, 7 आ गए। कौन सा? 5 का 6। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है कि नहीं है? क्या करोगे इसको? ये वाला बॉन्ड उठा के इस पे डाल दोगे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद ये उठा के यहाँ। क्या हो गया? कार्बन एटम बोला है तो क्या बोला है? कार्बन बोला है कि एटम पूछे? कार्बन, तो ये नहीं 6 आ जाएंगे फिर। नाइट्रोजन है वो, 6 आ जाएंगे इसके, तो कितने हो जाएंगे? 6। ये तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करना था, तो आपको एक चीज बताई थी, अल्फा हाइड्रोजन बताए थे, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन बताया था कि नहीं बताया था? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि हाइपर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कार्बन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल delocalization of sigma bond electron of alpha hydrogen of sp3 carbon atom in orbital। p ऑर्बिटल कहाँ होगा? उसके एडजेसेंट पे। इस नॉन एज हाइपर, क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? हाइपर।
पी ऑर्बिटल और पी सिस्टम ऐसा पाई सिस्टम। देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइज करते हैं, और इसमें कौन डीलोकलाइज करेगा? सिग्मा बॉन्ड। देखो, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन कैसा है बेटा? sp3। और यहाँ पे क्या है? एक p ऑर्बिटल कैसा है बेटा इसके पास क्या है बेटा? तो इसके पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन। ये आपका p ऑर्बिटल है, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा बन जाएगा? अल्फा कार्बन। ये कौन सा हो गया? sp3 अल्फा। इससे जो हाइड्रोजन अटैच है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच है, ये कौन सा है? सिग्मा बॉन्डेड। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज होंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहां डीलोकलाइज होंगे? इसमें डीलोकलाइज होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन कहां डीलोकलाइज होंगे? इसमें डीलोकलाइज होंगे। इसी डीलोकलाइजेशन को अपन क्या बोल देते हैं? हाइपर कंजुगेशन। तो डीलोकलाइज कैसे होंगे? डीलोकलाइज सिंपल ऐसे होंगे, इसको अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां फ्लो करेगा? इस साइड फ्लो करेगा। तो ये जो आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होगा। इसी को अपन क्या बोल देंगे? हाइपर कंजुगेशन। क्या बोल दोगे बेटा? हाइपर कंजुगेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ sp3। तो ये कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा, उसका सिग्मा का इलेक्ट्रॉन ये p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन। इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, मुझे बताओ, पी ऑर्बिटल किस किस के पास होता है? पी ऑर्बिटल किस किस के पास होता है? पी ऑर्बिटल किस किस के पास होता है? पी ऑर्बिटल कौन कौन कैरी करता है? पी ऑर्बिटल मल्टीपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, अगर अपने पास कोई कार्बोकैटायन है तो उसके पास एक पी ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? भाई कार्बोकैटायन है, मान लो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, पी ऑर्बिटल कौन कौन कैरी करेगा? पी ऑर्बिटल कौन कौन कैरी करेगा? पी ऑर्बिटल किस किसके पास होगा? मान लो यहाँ पे अगर डबल, यहाँ पे मान लो मैं एक कार्बोकैटायन ले लेता हूँ, ध्यान सुनना। कार्बोकैटायन जैसे सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान सुनना, अभी इसी के थ्रू अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां ध्यान दो, मेरे पास है CH3, सॉरी CH2 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है CH, पहला कंपाउंड।
दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH2 डॉट, दूसरा कंपाउंड है मेरे पास H2 डबल बॉन्ड H3। चौथा कंपाउंड है मेरे पास, बात नहीं, H2 नेगेटिव H3। पांचवा कंपाउंड है मेरे पास H3। छठवा कंपाउंड है मेरे पास H2 डबल बॉन्ड H3। अब ध्यान से देखना, भी अपन इसमें और भी ऐड कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से कहां कहां रेजोनेंस होने, सॉरी कहां कहां हाइपर कंजुगेशन होने। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको क्या बताया है, हाइपर कंजुगेशन के लिए p ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन अपनी हो जाएगी। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां फ्लो कर जाएंगे। तो अब ये कंडीशन अपने पास है कि नहीं है? कंडीशन अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि बताओ कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन क्या होगी, तो जल्दी बोलो। कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, तो आप क्या बोलोगे? इस वाले, ये वाला जो कार्बन एटम है इसके पास क्या होना चाहिए, एक के पास क्या होना चाहिए, sp3 हो और हाइड्रोजन हो। मतलब क्या होना चाहिए, अल्फा H एटम हो। साथ में ये जो एटम है इसके पास क्या हो, इस एटम के पास क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल, एक के पास p ऑर्बिटल, एक जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए और उससे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी मैच नहीं होती तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। अब कौन सी मैच नहीं होगी, मान लो अल्फा है लेकिन p ऑर्बिटल नहीं है, p ऑर्बिटल है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर दोनों हैं तो हो जाएगी। तो अब आप देखो यहां पे कार्बोकैटायन के पास p ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है, होता है। ऐसा रहेगा, कार्बोकैटायन अपना ऐसा है, दो हाइड्रोजन रहेंगे, एक ऑर्बिटल रहेगा p खाली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मुझे देख के ये बताओ क्या ये आपकी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप बोलोगे सर इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, p ऑर्बिटल हो गया और ये अल्फा कार्बन हो गया और ये कैसा है, sp3। sp3 है कि नहीं है सर? बैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी p ऑर्बिटल और sp3 का हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है सर, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो ये अपना हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। p ऑर्बिटल बगल वाला अल्फा, सबसे पहले क्या देखोगे, p ऑर्बिटल और बगल में अल्फा हाइड्रोजन, अगर ये दोनों कंडीशन है तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। सेकंड वाले पे आओ, सेकंड वाला शो करेगा क्या? सेकंड वाला देखो, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है कि प्योर में होता है? प्योर में होता है बेटा, लिखवाए थे आपको ही। यही दिक्कत है कि हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। क्या होगा तो उनको पता होगा, जिसने नहीं किया होगा रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बैकेंड ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में होता है कि नहीं, तो इसके बगल में p ऑर्बिटल अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। तो p ऑर्बिटल और एडजेसेंट में क्या है अपना, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी आपका शो करेगा, शो कर रहा है। क्या ये शो करेगा, देखो क्या ये शो करेगा, सोचो जल्दी, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर हम ऐसा कर दें, डबल बॉन्ड, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे ही बनाओगे कि नहीं बनाओगे बेटा? अरे ऐसे बनाया कि नहीं बनाया? और यहां पे तीन तीन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया कि नहीं बना दिया? बना दिया। अब मुझे बताओ p ऑर्बिटल जो होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं, हाइब्रिड से कि p ऑर्बिटल से? p ऑर्बिटल से। तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये क्या है, p ऑर्बिटल ही तो है, जो आपस में ओवरलैप किए। ऐसे किया कि नहीं किया? ये जो अपना पाई बॉन्ड है, जो अपना पाई बॉन्ड है ये क्या है, अपने p ऑर्बिटल ही तो है। इस वाले कार्बन पे p ऑर्बिटल और बगल में अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन होगी, जाएगी।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पी ऑर्बिटल, बगल वाला कार्बन sp3 और उससे ये बताओ, जैसे सेवेंथ सेवेंथ में पहले करवा दे रहा हूं, सेवेंथ में आप बताना इसमें हाइपर कंजुगेशन होगी कि नहीं होगी, ध्यान दो यहां पे। सेवेंथ वाले में हाइपर कंजुगेशन होनी है कि नहीं होनी, जल्दी बताओ मुझे। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर पी ऑर्बिटल तो है, पी ऑर्बिटल के एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन सर sp3 है, क्या इससे हाइड्रोजन लगा है कोई? तो हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हाइपर कंजुगेशन हो पाएगी? H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हाइपर कंजुगेशन, ऐसे याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये बैकेंट ऑर्बिटल है? सर पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, उसके बगल में जो sp3 कार्बन है क्या उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है? क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? डायरेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगा तो समझ जाना sp3 का एडजेसेंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन एटम। तो क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? नहीं करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। सबसे पहले अपने दिमाग में ये डालना है कि ये होगा कि नहीं होगा, उसके बाद इसके इफेक्ट हम देखेंगे, इससे क्या इफेक्ट आएगा। तो कंडीशन क्या है, बगल में पी ऑर्बिटल, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन। ये बताओ इसमें हो गई? जल्दी सोचो, फोर्थ में छापना बाद में, पहले फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ में होगी कि नहीं होगी? फोर्थ वाले में क्या ये इसके पास पी ऑर्बिटल है? नहीं है। ये बताओ कार्बेनाइन का लोन पेयर हाइब्रिडेशन में काउंट होता है कि नहीं होता है? तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अरे sp3 तो बोलोगे ना बेटा, कार्बन एक लोन पेयर हाइब्रिडेशन में जाएगा, H H, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्या इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी पी ऑर्बिटल है क्या? तो ये बताओ, कार्बेनाइन जब आपने बनाया था तो आपको बताया था कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में आता है, बताया तो था आपको। तो ये जो कार्बेनाइन है इसके पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, या पी ऑर्बिटल है ही नहीं है, क्योंकि ये खुद sp3 है। जब पी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या ये हाइपर कंजुगेशन में जा पाएगा? हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या है, पी ऑर्बिटल और एडसेंट वाला sp3 उससे हाइड्रोजन हो। तो ये अपना शो नहीं करेगा, करेगा क्या? क्या फिफ्थ वाला शो करेगा? क्यों? पी ऑर्बिटल तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ऐसे बनाओगे ना इसको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक ऑर्बिटल, अब कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो नहीं करेगा। ये वाला क्यों नहीं करेगा? सर पी ऑर्बिटल तो है, ये पाई बॉन्ड बनाया तो पी ऑर्बिटल आ गए, आया कि नहीं आया? क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ड्यू टू absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू absence ऑफ पी ऑर्बिटल, ड्यू टू absence ऑफ पी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पी ऑर्बिटल। सेवेंथ वाले में क्या था, पी ऑर्बिटल है लेकिन अल्फा नहीं है। देखो जल्दी, तो कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और कंपाउंड मस्ट कंटेन पी ऑर्बिटल एंड अल्फा हाइड्रोजन, पी ऑर्बिटल एंड हाइपर कंजू, पी ऑर्बिटल एंड अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपको मोटा मोटी कंक्लूड करना हो कहां कहां हाइपर कंजुगेशन होगी, तो आप बता सकते हो कहां कहां हाइपर कंजुगेशन होगी? हाइपर कंजुगेशन टेक प्लेस कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में होगी कि नहीं होगी? अगर कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन में हो जाएगी, रेडिकल में हो जाएगी, और मल्टीपल बॉन्ड में भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेंट की हो, क्या ये एनाइन में होगी? एनाइन में नहीं होगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
तो आपसे पूछा जाए कि ये बताओ हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ आपका आएगा, तो रेडिकल में आएगा, कार्बोकैटायन में आएगा, और मल्टीपल बॉन्ड, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी तो पाई पी ऑर्बिटल होता है। लिख लो जल्दी। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ आएगी बेटा, हाइपर कंजुगेशन के लिए पी ऑर्बिटल और एडजेंट पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, होगी तो अपनी हाइपर कंजुगेशन। रिवाइज करना है रोज। रिवीजन का स्टार्टिंग का दर्द होता है बस। तो जब क्वेश्चन आते हैं ना, जब क्वेश्चन बन रहे होते तो इतना मजा आता है ना करने में, तभी आप सीट लगा रहे होगे। जितना जितना आपके दिमाग में सेट होगा एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो कब, जब रिवाइज करोगे। मल्टीपल, आपकी हाइपर कंजुगेशन। आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताना है जो आपकी हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है।
कैसे सोचोगे देखो, क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ, दो बता देता हूँ, बाकी आप करना। से इसको इसको पकड़ लेता हूँ सबसे कॉम्प्लिकेटेड। मुझे बताओ पी ऑर्बिटल कहाँ कहाँ है? पी ऑर्बिटल है कि नहीं है? इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? इससे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3, तो 3 ये मिलेंगे। इससे कितने लगे हुए हैं? 3, तो ये भी अल्फा कार्बन है कि नहीं है? sp3, sp3 ये 3, यहाँ पे 2, कितने होगा टोटल? 11। आंसर क्या हो जाएगा इसका? करो जल्दी। टेंथ। काउंट करते जाओ और लिखते जाओ। क्या रहा है पहले का? 3 आ गया पहले का। वेरी गुड। दूसरे का 2, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, 7, इसमें 6। इसी तो हो गया था इसमें। जल्दी बताओ इसमें। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। कहाँ से 9 है? यहाँ पे कितने मिलेंगे?
तीन, अरे तीन हाइड्रोजन है कि नहीं है बेटा? एक दो तीन, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, तीन छः, क्या आया कि नहीं आया? देखो, अरे छः आया कि नहीं आया? आ गया, इसमें डाउट है? फोर्थ में तीन ये हैं, तीन ही है बस। ये वाला कौन सा, ये इस, बताओ इससे sp कार्बन कौन सा है? ये p ऑर्बिटल है, इससे एक कार्बन लगा होता है, वो sp3 होता है, उससे हाइड्रोजन लगा होता है कि खुद से ही लगा हो? क्या बताया था? s जो p ऑर्बिटल कंटेन की है उससे कार्बन होना चाहिए, वो sp3 होना चाहिए, उस पे हाइड्रोजन। बार बार क्या बोल रहा हूँ, p ऑर्बिटल वाला जो कार्बन है उससे एक और कार्बन होगा जिसको अपन अल्फा बोलेंगे, वो sp3 होगा, उससे हाइड्रोजन लगा होगा, तब काउंट आएगा वो। तो क्या इससे, ये बताओ, इस वाले से आपका p ऑर्बिटल लगा हुआ है क्या? इससे कोई कार्बन लगा हुआ है? जो डायरेक्ट हाइड्रोजन है, थोड़ा अल्फा हाइड्रोजन है, पे ही आएंगे। सेवेंथ में, ये बताओ सेवेंथ में क्या ये वाला कार्बन अल्फा काउंट होगा? बेटा ये sp2 है। आप ही नहीं सोच रहे कि सर इसके डबल बॉन्ड में ये p ऑर्बिटल बगल वाले का कार्बन और हाइड्रोजन, ये बेटा सभी sp2 तो ये कोई अल्फा बन ही नहीं सकते हैं। sp3 और उससे हाइड्रोजन लगाओ। अब देखो ये मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है, और ये कार्बन कौन सा है? sp3, और इससे तीन हाइड्रोजन लगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तीन। ये वाले कार्बन अल्फा हाइड्रोजन में, ये वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होंगे, ये एक दो तीन चार, ये क्यों? क्योंकि ये कार्बन कैसा है? sp2, हमें कौन सा चाहिए? sp। ये नहीं सोचना कि सर ये p ऑर्बिटल उसके बगल वाला कार्बन उससे हाइड्रोजन, नहीं, sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3। तो ये कैसा है? sp2। सिर्फ ये वाला कार्बन है जो पाई बॉन्ड वाले कार्बन के एडसेंट, पाई ऑर्बिटल वाले कार्बन के एडसेंट में है और हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, और sp3 भी है। मान लो 11th आपको ऐसा दे दें और इसमें बोले कि बताओ, ध्यान देना ऐसा करके, अब आपसे बोले कि इसमें हाइपर कंजुगेशन होगी कि नहीं होगी, सोचो। इसमें 11th वाले में हाइपर कंजुगेशन होगी कि नहीं होगी? तो अपने दिमाग में क्या आएगा? कार्बन p ऑर्बिटल, बाद ऐसा कार्बन जो p ऑर्बिटल लिए हो और उसके बगल में sp3 कार्बन हो और उससे हाइड्रोजन हो। तो भी बताओ इस वाले के बगल में कोई कार्बन है क्या? नहीं है। तो ये वाला p ऑर्बिटल भी, ये वाला कार्बन क्या इसके बगल में है कोई sp3 वाला? नहीं है। किसी के बगल में sp3 कार्बन है ही नहीं है, तो उनसे हाइड्रोजन कहां से होगा? पहले sp3 कार्बन ही नहीं है तो उनका हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो क्या ये शो करेगा हाइपर कंजुगेशन? नहीं, नो हाइपर कंजुगेशन। नो हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसकी वजह से नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके अंदर। 12th, ये आप बताना, अगर कोई आपको ऐसा दे दे, यहां लगा दे, ऐसा लगा करो अब जल्दी, होगी। अगर हाइपर कंजुगेशन हो रही है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये बताओ? इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं रही है, तो दिमाग में सेट करना है, इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है। इसमें तीन आ गए थे, इसमें कितने आएंगे? क्या ये आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? बेटा ये आपका कौन सा है? ये p ऑर्बिटल लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो इससे कोई हाइड्रोजन कार्बन लगा है क्या? अगर इससे कोई कार्बन होता और ये कार्बन sp3 होता और उससे हाइड्रोजन होता, तब ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जाता, तब ये हाइड्रोजन आपका हाइपर कंजुगेशन में जाएगा। तो क्या इससे कोई कार्बन अटैच है ही नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है। ये वाला p ऑर्बिटल है, इसके बगल में कार्बन और कैसा? sp3 और उससे हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे? तीन। इसमें ये आपका p ऑर्बिटल वाला है कि नहीं है? तीन यहां, तीन यहां, छह। इसमें जीरो, जीरो। इसमें तीन, एक ये वाले बस, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन। समझ गए क्या?
10th में कितना है 0, कुछ भी नहीं है, sp3 कार्बन ही नहीं है। अब sp3 कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कैसे निकाल लोगे अल्फा? 0 0 अल्फा हाइड्रोजन। ये p ऑर्बिटल है, क्या इससे कोई sp3 कार्बन अटैच है? नहीं है। जब sp3 कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा? ये p ऑर्बिटल वाला कार्बन है, क्या इससे अटैच है? नहीं है। इससे अटैच है? नहीं है। इससे अटैच है? नहीं है। देख लो एक बार, पढ़ लो अच्छे से। हम लोगों ने क्या सीखा? हाइपर कंजुगेशन वही शो करेगा जिसके p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल वाला एटम होगा, उसके बगल में जो कार्बन होगा वो sp3 होना चाहिए और उससे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन अटैच। तभी हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो जितने भी शो करेंगे उतने अपन नंबर लिख देंगे। जितने भी आपके पास ऐसे हाइड्रोजन जो आपके डबल बॉन्ड या फिर p ऑर्बिटल वाले के एडसेंट वाले कार्बन sp3 कार्बन से अटैच हो और उनसे हाइड्रोजन अटैच हो, सो क्या बोलते हैं? अल्फा। इसमें 3 आ रहे थे, इसमें 6 आ रहे थे, इसमें अपन ने काउंट कर लिए 7, इसमें 7, इसमें अपने 11 हो सकते हैं। बना लो जल्दी। ये कैसा था अपना? इसको चाहो तो आप CH3 भी लिख लेना, CH3 भी। चलो ये तो हमने देख लिया सर हाइपर कंज्यूजन। सर ये होती कैसे? अभी तक ये नहीं दिखाया, बस ये बताया इसमें होगी इसमें नहीं होगी। सर ये इसमें फ्लो कैसे होते हैं? डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये बताया कैसे होता है। देखो जैसे मान लो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। किसमें? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के पास p ऑर्बिटल होता है, फ्री रेडिकल के पास होता है और मल्टीपल बॉन्ड के पास होता है, एनायन के पास नहीं होता। तो जो भी हम हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे 3 सिस्टम में बात करेंगे, रेडिकल, कैटायन एंड मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मान लो बेटा मेरे पास ऐसा है, ध्यान देना, CH2H3+, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। और ये बताओ, इससे पहले आपसे डिस्कस किया था कि बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस किया था, वाइब्रेशन के बारे में। अगर छोटे एटम होते हैं, मास कम होता है तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा। ध्यान देना अब होता क्या है यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन। अब अपन इफेक्ट देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अपन क्या बना रहे हैं? ऑर्बिटल डायग्राम। ध्यान से देखना, ये p ऑर्बिटल खाली है इसके पास, यहाँ पे अपना कार्बन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है? अब ये कार्बन कैसा है बेटा? ये कार्बन है अपना sp3। और ये तो sp3 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि sp ज्यादा होता है? sp। और ये sp3 है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हमें मालूम है कि sp कार्बन ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू sp3। आपसे बोला जाए कि sp ज्यादा स्ट्रेंथ देगा बॉन्ड में कि sp2 की sp3, तो क्या बोलोगे आप? sp। सबसे खराब स्ट्रेंथ कौन कैरी करेगा? sp3। और ये जो हाइड्रोजन अटैच है किससे अटैच है? sp3 से। और ये हाइड्रोजन क्या है अपना? बहुत, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे एटॉमिक मास 1 सिर्फ हाइड्रोजन का होता है। हीलियम आपका 4 कैरी करता है, और आपके जितने भी एटम्स होते हैं उनमें सबसे कम मास वाला कौन होता है? हाइड्रोजन। तो होता क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, परसेंटेज एस कम है, और ये हाइड्रोजन अटैच है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? वाइब्रेट ज्यादा करता है। वाइब्रेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या होगा? दूर चला जाएगा। अब हाइड्रोजन दूर जाएगा तो ये जो डेंसिटी है वो लूजली बाउंडेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर दो न्यूक्लियस अगर पास पास में, मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसे सुनो, एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है,
इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल के रखी तो ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी, और एक पॉजिटिव ये है और एक पॉजिटिव ये है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालोगे तो ज्यादा दूर दूर रहेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां पे क्या है, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल साइड ये फ्लो होने लगती है ऐसे। यहां पे क्या था बेटा, पॉजिटिव, तो जैसे ही ये फ्लो होगी तो बन क्या जाएगा, ध्यान देना यहां पे बन जाएगा सी एच एच, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन कैसे हो जाएगा, इसको अपन रिजोनेंस नहीं बोलते, क्योंकि रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कौन इन्वॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन का सिग्मा, हाइड्रोजन का सिग्मा इन्वॉल्व। अब कितने हैं भाई, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी बार ये फ्लो करेगा, एक बार ये जाएगा, दूसरी बार कौन जाएगा बेटा, अब किसकी बारी आएगी, इस वाले की, बन जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ये ऐसे ही रहेगा 10। तीसरी बार में तो अपन को उतनी, पर ये तो हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम है। होता क्या है बेटा कि ये इतना ज्यादा फ्लो नहीं होता कि ये हाइड्रोजन निकल के भाग जाए, बस ऐसे मान के समझो कि कुछ परसेंट डेंसिटी का यहां चला जाता है। रेजोनेंस में क्या होता था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाता था, इसमें क्या हो रहा है, आपका ऐसा मान लो कि ये कुछ डेंसिटी, कुछ पार्ट यहां रह गया, कुछ पार्ट यहां चला गया, तो जो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस से बहुत कम होता है। तो आप ये नहीं सोचना कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये हाइड्रोजन आइसोलेटेड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नहीं, रियलिटी में इसको अपन बनाते हैं ऐसे हैं, देखो बनाओगे कैसे, बनेगा ऐसे, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको किससे बना दोगे, डॉट डॉट से, यहां पर भी डॉट डॉट, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो इफेक्ट होता है रेजोनेंस से कम होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये पूरा का पूरा अपन बस ये ऐसा हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है, इसलिए क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूजली बाउंडेड होने के कारण इसकी डेंसिटी कहां फ्लो होने लगती है, बगल वाले एडसेंट के पी ऑर्बिटल में फ्लो होने लगती है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, हाइपर कंजुगेशन। तो मुझे बताओ ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हुआ, पाई में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंसी बोलते हैं। जो रेजोनेंस होती है वो क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जल्दी बोलो, हाइपर कंजुगेशन होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या फिर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाई में, पाई किस में कन्वर्ट होगा, सिग्मा में, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। एक अपना ऑप्शन था अपन ने वो रेजोनेंस वाला, उसने पूछा था कि वो रेजोनेंस क्या है, तो आपने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस, और अगर आपसे कोई पूछेगा हाइपर कंजुगेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा पाई का डीलोकलाइजेशन। सिग्मा पाई में गया, देखो यहाँ सिग्मा किस में गया, पाई में, और वापस ये यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बन जाएगा। आया कि नहीं आया, बना लो ये।
हाइपर कंजुगेशन एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में कैसे होगा? जैसे तो फ्री रेडिकल में कैसे होगा बेटा? फ्री रेडिकल के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, सॉरी पी ऑर्बिटल है कि नहीं है? देखो ऐसे बनाना, हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने बेटा, एक दो तीन, ऐसा है कि नहीं है? तो सुनो, हाइपर कंजुगेशन से हाइब्रिडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये नहीं सोचना कि सर ये पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है, अभी भी ये कार्बन sp3 ही कहलाएगा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो रही है। इस रेजोनेंस से हाइपर कंजुगे रेजोनेंस से आपकी हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है। आप ये ध्यान रखना कि हाइपर कंजुगेशन से कोई रेजोनेंस वगैरह पे कोई, सॉरी, हाइब्रिडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी भी इसके पास इफेक्टिवली 4 बॉन्ड है, हाइपर कंजुगेशन में जाएगा तब भी इफेक्टिवली हम 4 ही बोलेंगे। थोड़ा बहुत क्या होगा, डेंसिटी यहाँ चली जाएगी, पूरे तरीके से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बस कुछ पार्ट डेंसिटी का यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। अब ये इनके बीच में अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और चाहिए। दो में से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटा, यहां जाएगा। ये क्या बना लेगा, टी एच एच, यहां पे आ जाएगा अपना क्या, डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन कैसा बच चला जाएगा, डॉट पे, एच। बाकी के दो स्ट्रक्चर आप बनाओ और हाइब्रिड भी बनाओ इसकी, हाइपर कंजुगेशन की हाइब्रिड बनाओ। रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं, हाइपर कंजुगेशन वाली हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड बनी है किसकी है, हाइपर कंजुगेशन की हाइब्रिड। जल्दी बनाओ, तो जल्दी। विजय आज ये नहीं सोचना कि मैं बोल दूंगा तो जल्दी छोड़ देंगे सर, उससे कोई लेना नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। बैठते ही क्यों है, वैसे ही 2 लेक्चर लिया करो, एक लेक्चर लिया। बस बता दो सर मुझे जाना है, मैं बस पेरेंट्स को कॉल करवाऊंगा, आपको जाने दूंगा। पेरेंट्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी और पेरेंट्स की। बोल के आया करो आज एक लेक्चर बाद आ जाऊंगा, दो बाद आ जाऊंगा। जूते पढ़ते हैं? जूते गायब करके आया करो घर पे। तो फिर तो ऐसा लगता है छोटा भाई भी मार देगा, माहौल बनता है तो सब। चलो बना लिए। दूसरा वाला कैसा आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड,
एक और ट्राई करो। हाइपर कंजुगेशन इन डबल बॉन्ड। ऐसे ही है कि नहीं है? देखो कैसे बनाओगे, यहाँ ध्यान देना बेटा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड है कि नहीं है? पी ऑर्बिटल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पर दिख रहे हैं, एक दो तीन, और ये हाइड्रोजन, ऐसा है कि नहीं है? मुझे बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन है कौन सा? सर ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस साइड। ध्यान देना, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? इस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। ये ये वाला यहां जाएगा, ये कहां चला जाएगा? इस साइड। ऐसा आ जाएगा। यहां नेगेटिव, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आ जाएगा। तीसरा वाला, हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तीन टाइप के सिस्टम में आपको हाइपर कंजुगेशन दिखेगा। तीन टाइप के सिस्टम में, कहाँ कहाँ? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में दिखेगा। अच्छा मुझे ये देख के बताओ, आपके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं? कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं? इसमें कितने बन रहे हैं? चार। अब ये बताओ ये चार ही क्यों आए? तो आप बोलोगे सर तीन अल्फा थे तो तीन अल्फा वाले। जितने अल्फा होंगे उतने बार बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा? यहां पे तीन अल्फा है तो तीन बार ब्रेक हुआ। मान लो चार होते तो, पांच होते तो, पांच वो होते और एक ये होता। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है? सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड। तो अगर आपसे देखो, सब में देख लो आप, तो सब में आप देखो, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे कितने बेटा? तीन अल्फा है तो स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं जिनमें सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है? एक दो तीन। इसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि अच्छे बताओ इसमें कितने स्ट्रक्चर आएंगे, देख के बताना मुझे। इसमें कितने स्ट्रक्चर आएंगे? इसमें कितने आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आएंगे? जल्दी बोलो। तीन अल्फा ये है, तीन अल्फा ये है, तो हर एक बार में एक एक अल्फा ब्रेक होगा, तो छह ये बनेंगे और ये एक खुद सात। तो अब यहां पे अपन पॉइंट बना के लिखेंगे, नीचे पॉइंट बना के लिखना।
सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर इन विच CH bond involve plus number of structure in which CH bond is not involved। देखो CH बॉन्ड इन्वॉल्व होगा मतलब CH बॉन्ड की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, कहीं कहीं इन्वॉल्व लिख देते हैं, कहीं कहीं लिख देते हैं CH बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व, क्योंकि ब्रेक हो रहा है CH का बॉन्ड। तो आपको जब भी आपसे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पूछे जाएं, तो आपसे ये पूछा जाए, कुछ नहीं बोला जाए तो दोनों काउंट कर देना है। उन्होंने बोल दिया कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन विच CH बॉन्ड इज इन्वॉल्व और CH बॉन्ड ब्रेकिंग, CH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, CH का बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है मतलब CH की बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका किसके बराबर होगा बेटा, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, और जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वो कितना है, एक ही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। इन जनरल ये किसके बराबर रहता है, 1। तो टोटल कैसे बन जाते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। इन जनरल फॉर्मूला क्या दे देते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के। ये बताओ इसके कितने बन रहे हैं टोटल, 4। 4 में से 3 में CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि 3 अल्फा है तो 3 ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, और एक ये गिवन है जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन अपने पास आ जाए, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, आपसे बोला जाए कि इसके टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, जल्दी बोलो, टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, 6 और 1 7। पहला ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन विच CH बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व, ऐसा लिखा हो तो बहुत रद्दी क्वेश्चन होता है, एक बार जेई एडवांस ने पूछा भी है, कुछ भी आ जाता है, समझ में आया, जो चीज अपन नहीं सोचते हैं वो भी आ जाती है और फिर कर नहीं पाते हैं। कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। पहला क्या है, आप ये बना लो, पहले बना लिए सब, फिर पहला पॉइंट लिखना, अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन डालेंगे। तो आपसे अगर जैसे ये पूछा जाए कि ये बताओ इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने आएंगे, तो एक तो ये है और 3 अल्फा है, 3 और आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। जितने अल्फा है उतनी बार बॉन्ड ब्रेक होगा, वो आएंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही इंक्लूड होगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर अपना इंक्लूड होगा। स्ट्रक्चर इन विच CH बॉन्ड इन्वॉल्व, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन विच CH बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व, लिख लेना ये। जितने जल्दी जल्दी नोट करोगे उतना टाइम कम लगेगा, तो जल्दी जाने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पीछे वाले ऐसे ही जा सकते हैं। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन विच CH बॉन्ड इन्वॉल्व और नॉट इन्वॉल्व। ये नॉट इन्वॉल्व वाला होता है, इन्वॉल्व वाले कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं।
सेकंड पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन किस किस में आती है? कार्बोकैटायन, ये दोबारा पॉइंट लिख रहा हूं, देखो ये दोबारा पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें मैं टाइप बताने वाला हूं किस टाइप की है। मुझे ये बताओ कि अगर कार्बोकैटायन की बात करें तो कार्बोकैटायन में कौन डीलोकलाइज किया है? सिग्मा। किसमें किसमें गया सिग्मा का इलेक्ट्रॉन? पी में। तो सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल, कैसा वाला? बैक एंड ऑर्बिटल वाला। कौन सा बेटा? बैक एंड ऑर्बिटल। आपसे बोले कि कार्बोकैटायन में किस टाइप की हाइपर कंजुगेशन होती है, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा एंड बैक एंड पी ऑर्बिटल वाली हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा का इलेक्ट्रॉन कहां गया? बैक एंड पी ऑर्बिटल में गया। इसमें कहां गया? सिग्मा का इलेक्ट्रॉन कहां गया? पार्शियली बोलोगे, क्या बोलोगे? या हाफ फील्ड बोल सकते हो, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल या फिर पार्शियली फील्ड पी ऑर्बिटल। सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल कौन सा? हाफ और हाफ फील्ड लिख दो यहां पे। पूछ लेते हैं यहां पे रेडिकल में जो हाइपर कंजुगेशन हो रही है वो कैसे हो रही है। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिग्मा का। सिग्मा किसका? सिग्मा बॉन्ड किसका है? हाइड्रोजन का। और पी ऑर्बिटल किसके हैं? कार्बन के। सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इनके बीच में डिलोकलाइजेशन हो रहा है। किनके बीच में डिलोकलाइजेशन हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। इसमें कहां हो रहा है? इसमें तो पी ऑर्बिटल खाली है ही नहीं है, ना फुलफिल्ड है, ना आपका बैकेंड है, ना पार्शियली है। अभी बताओ, आपको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बैकेंड ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? बैकेंड नहीं चाहिए तो हाफ फील्ड चाहिए भाई। एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन और आ गया बाहर से। इसमें तो पूरा का पूरा फील्ड है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड बना के रखे हैं इसने। तो ये कैसे करेगा? ये कैसे करेगा? देखो अभी अपन थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, अभी थोड़ी सी अपन इस पे बात कर लेते हैं। देखो जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता था कि हमने देखा था कि जैसा बॉन्डिंग है वैसा ही उसका एक एंटी बॉन्डिंग भी मिलेगा। अगर कोई सिग्मा बनेस है तो उसका एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बनेस स्टार भी मिलेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, बनेस बनेस स्टार, 2s स्टार, 2px 2 उसका स्टार बन रहा था, पाई थे तो पाई के स्टार भी बन रहे थे। जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं उससे करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी बनते हैं। बॉन्डिंग की वजह से क्या आती है? स्टेबिलिटी, और एंटी बॉन्डिंग की वजह से अनस्टेबिलिटी। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम, और अगर बॉन्डिंग में डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे सिग्मा का बॉन्ड ब्रेक करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? जैसे ऐसा मान लो कि मुझे आपकी स्ट्रेंथ कम करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा? आपके दुश्मन के पास जाऊंगा, समझ रहे हो ना? ऐसे ही मान लो एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ मुझे कम करनी है तो मैं ये देखूंगा कि ये बॉन्ड है कौन सा। जो भी बॉन्ड है उसका मैं एंटी बॉन्डिंग पकड़ूंगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एंटी बॉन्डिंग की वजह से क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाला क्या करेगा? बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देगा। जैसे अगर मुझे सिग्मा को लूज करना है, सिग्मा बॉन्ड को लूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्योंकि बॉन्डिंग वाले से ऐड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालते कि नहीं निकालते अपन? BMO माइनस ABMO। सिग्मा में 2 है, अगर मान लो इसके स्टार में 1 डाल दूंगा 2 - 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर मुझे कोई बॉन्ड पहले से फॉर्म है और अगर उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालूंगा। इसमें डालूंगा एंटी बॉन्डिंग में। या तो खाली होगा, खाली है तो फिर मुझे एंटी बॉन्डिंग में डालने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके पास
बैक एंड पी है, इसके पास भी पार्शियली था, इसके पास कोई पार्शियली पी नहीं है, फिर भी मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने हैं। तो कभी भी अगर कोई अपने पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने, तो फिर मैं किस में कराऊंगा? उसके एंटी बॉन्डिंग में। तो मुझे ये बताओ कि यहां पे पाई बॉन्ड था और यहां पे पाई बॉन्ड गायब हो गया, तो मुझे बताओ किसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाले होंगे? भाई जो गायब हुआ उसी को में डाले होंगे। अब आप ये नहीं बोलना कि सर सिग्मा में, अगर मैं सिग्मा में डालता तो ये हाइड्रोजन हटता। यहां पे पाई बॉन्ड है और यहां पे पाई बॉन्ड गायब हो रहा है, तो पाई बॉन्ड गायब कब होगा? जब पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में डालूंगा। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो ये जो पाई बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा सिग्मा एंड पाई स्टार, पाई स्टार, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है तो स्टार क्या कहलाता है? एंटी बॉन्डिंग। तो अपन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 जगह और पढ़ेंगे, यहां पे मैं आपसे बोलूंगा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो आप कैसे समझना, अगर कोई बॉन्ड पहले से बना हुआ है और अगर मैं इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा हूं, और ऑर्बिटल तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि कार्बन के पास कोई ऑर्बिटल नहीं, चारों के चारों बॉन्ड बना के रखें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन में फ्लो कराऊंगा, कहां फ्लो कराऊंगा? जिस टाइप के बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं उसी टाइप के उसके एंटी बॉन्डिंग में। तो मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं बेटा? पाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आए होंगे किस में आए होंगे? इसके पाई स्टार, क्योंकि पाई स्टार इसका खाली पड़ा होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली होगा। तो ये आप ध्यान रखना, कार्बोकैटायन में सिग्मा और बैक एंड पी में, फ्री रेडिकल में सिग्मा और हाफ फील्ड और पार्शियली पी ऑर्बिटल में, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कहा जाएगा? सिग्मा ऑफ हाइड्रोजन एंड एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये वाला भी जेई में पूछा गया था, ये एडवांस वाले क्वेश्चन है जो बता रहा हूं। ये भी आपका बताया था, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ये वाले भी। तो अपन को क्या ध्यान रखना है? बस इतना ध्यान रखना है कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन के पास कोई बैक एंड है नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो 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 करेंगे? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में। तो ये आप ध्यान रखना ये चीजें। कार्बन इस टाइप का होता है, जिनके पास पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में डाल दो, हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड में डाल दो, नहीं है तो उसके एंटी बॉन्डिंग में डाल दो, पाई स्टार। सेकंड, थर्ड, ये बताओ, ये जो हाइपर कंजुगेशन है इससे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिस्टम से दूर? तीनों स्ट्रक्चर देखो, तीनों स्ट्रक्चर देखो और मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो आपका हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन से अपने पास जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है? बढ़ रही है। आप देखो, आपने रेडिकल बनाया तो रेडिकल पे नेगेटिव आ गया, आपने डॉट बनाया, देखो डॉट बनाया तो डॉट को इलेक्ट्रॉन मिले कि नहीं मिले? देखो ऐसे, यहां पॉजिटिव था, यहां पे हाइपर, तो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दिए कि नहीं दिए? यहां डॉट है तो डॉट ने भी इलेक्ट्रॉन दिए कि नहीं दिए? यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन मिले कि नहीं मिले? तो हाइपर कंजुगेशन कैसा, प्लस इफेक्ट है कि माइनस इफेक्ट? प्लस इफेक्ट। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीजेस, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? अब डाउट ये भी आएगा, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को अपन क्या बोलते हैं? प्लस एच इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लस मतलब बढ़ाने वाला, प्लस एच इफेक्ट। तो प्लस आई, प्लस एम, प्लस आर, ऐसे क्या होता है? प्लस एच। तो ओवरऑल अगर हम सिनारियो की बात करें तो सर ये बताओ कि इसमें अगर अपन को लेना हो, अपने पास अपन ने कौन कौन से इफेक्ट पढ़ लिए? एक रेजोनेंस की वजह से डेंसिटी बढ़ती है, एक इंडक्टिव की वजह से बढ़ सकती है, कम हो सकती है, और एक हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में पूरे के पूरे पाई के इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, और हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है? सिग्मा का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और पूरा का पूरा मूव नहीं कर पा रहा है।
उसके बाद कौन सा आता है बेटा, हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे खराब इंडक्टिव। राही याद रखते हैं, राही, RHI। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। इंडक्टिव सबसे मरियल इफेक्ट, निपटा निपटा है, कुछ ना लगे तो इंडक्टिव लगा दो, ऐसा बोला जाता है। पढ़ेंगे जब एप्लीकेशन में आएगा तब और अच्छे से देखेंगे। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये ऑर्डर होता है। मान लो एक जगह प्लस प्लस आर लग रहा है, एक जगह प्लस एच लग रहा है, तो किसको डोमिनेटिंग मानोगे, रेजोनेंस को। रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव, ये ऑर्डर आता है अपने पास। समझ में आया? फोर्थ, मुझे बताओ हाइपर, देखो CH, CD और CT में ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा होगा। जैसे क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास बैक एंड पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये लगाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे, ये पी ऑर्बिटल है कि नहीं है बेटा, ये क्या है अपना पी ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन पी में फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा कौन फ्लो कराएगा मुझे ये बताओ, जो सबसे ज्यादा वीक होगा। और सबसे ज्यादा वीक कौन होगा, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन वाइब्रेट ज्यादा करेगा, वाइब्रेट ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा। जितना हल्का एटम होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देगा। तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा, H फॉर हाइपर कंजुगेशन, H फॉर हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। इंडक्टिव में उल्टा आता है, इंडक्टिव किसका होता था, प्लस आई, TDH, H का सबसे खत्म, H का सबसे खत्म होता था, और यहाँ पे H का सबसे ज्यादा। हाइपर कंजुगेशन इन तीनों में लगेंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन, तो कैसे याद रखोगे, H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हाइपर कंजुगेशन। तो आइसोटोपिक इफेक्ट में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम का उसका कम, ट्रिटियम का और कम। और ये कौन सा प्लस है, सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो कराएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। ये बताओ इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अभी बताओ अगर एक स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे एक ये बना है, ध्यान से सुनो, CH2CH3, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, जब मुझे छोड़ना होगा तब छोड़ूंगा, आप सुनते जाओ, दिमाग डाइवर्ट नहीं करोगे, इतना टाइम हो गया उतना टाइम हो गया। वो चीज सोचो ही ना जो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है, सुनना, लिखना, नोट्स बनाना। आपके हाथ में ये नहीं है कि मैं कितने बजे जाऊंगा, बारे में सोचो ही ना। अब वो सोचोगे दिमाग खराब और होगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 20 मिनट टाइम दिया। तो अपने हाथ में, उसको मैनेज करो, आगे की चीजें स्मूथ हो जाए। ये बताओ कार्बोकैटायन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितनी जगह से आएंगे, 3 हाइड्रोजन से आएंगे, और यहाँ पे कितनी जगह से आएंगे, 6। तो किसमें डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, नीचे वाले में ज्यादा मिल रही है। और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं,
इसमें 3 अल्फा है, इसमें कितने हैं? 6। तो दोनों में स्टेबल कौन से ज्यादा होगा? नीचे वाला, 7th। स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मुझे बताओ, अगर मल्टीपल बॉन्ड एक जगह लोकलाइज है तो कोई भी रिएक्ट कर जाएगा, और अगर ये डीलोकलाइज होगा तो, जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड की डेंसिटी यहाँ, एक डबल बॉन्ड की डेंसिटी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को 2 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन को आप 4 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कराओ, तो किसमें डेंसिटी ज्यादा होगी? इसमें डेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वही 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है और एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। तो लोकलाइज ज्यादा स्टेबल कि डीलोकलाइज? डीलोकलाइज, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी कम। वही जो आपको बताया था, 1 लाख रुपए में आपको पकड़ा दूं, रास्ते में ही कोई छीन लेगा, तो सबको 1,000 रुपए दे दो, कितने से छीनोगे? 1,000 रुपए। 1 लाख रुपए एक बच्चे को दे दिए, कोई भी आएगा पढ़ाएगा और ले जाएगा, और सबको बंदूक दिखाएगा। आजकल यही चल रहा है ना, तो बंदूक दिखाएगा या फिर बगल में अपना दोस्त भी ले जाएगा, तो अरे ये किसको दिए सर ने, चलो। और वही अगर मैं एक एक लोगों को, सब लोगों को 1,000 रुपए बांट दूं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो चोरी होने के चांस कम। तो ऐसे ही डेंसिटी अगर फैल जाएगी पूरे में, तो रिएक्टिविटी के चांस कम। तो मुझे ये बताओ बेटा कि इसमें अगर मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बताओ ये ज्यादा है स्टेबल कि ये वाला ज्यादा है? मुझे ये बताओ इन दोनों में। तो आप क्या बोलोगे? सर ये वाली डेंसिटी लोकलाइज है और ये वाली डेंसिटी हाइपर कंजुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड यहां भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो डबल बॉन्ड था 2 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं हो गया, 2 पोजीशन में? तो जितने ज्यादा अल्फा होंगे उतनी बार ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। कितने हो गए? 7। बस लास्ट और 6 हुए कि 7? एक नंबर ज्यादा हो गया, 5। ये कौन सा हो गया? 6। अभी ये इनकी अपन एप्लीकेशन देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, ये बस ये अपन ने लिख लिए पॉइंट बना के, 7वां और खत्म कर देते हैं। लिख लो पहले ये, अब तो एकदम टाइम टू टाइम लिखाएगा, अब नहीं होगा स्लो कोई। तो सर आप बोलते जाओ, हम ऐसे ही लिख लेंगे। लास्ट पॉइंट 7th। अच्छा मुझे ये बताओ, सोच के बताना बेटा, थोड़ा टाइम ले लेना, भले ही टाइम की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे पॉजिटिव है, ऐसा है। मुझे बताओ क्या ये यहां पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हाइपर कंजुगेशन में जाएगा? ब्रिज हेड एटम नेवर, ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन नेवर इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आप करवा के देख लो, पता चल जाएगा। करवा लेते हैं। ये बताओ, ये हाइपर कंजुगेशन में जाएगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये ऐसा बनेगा तो ये इसमें डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? और ब्रिज हेड वाला कभी डबल बॉन्डेड हो ही नहीं सकता, तो ये ध्यान रखना। ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन एटम नेवर इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या कितने हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कंजुगेशन में जाएंगे, तो ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज हेड वाला कभी भी डबल मल्टीपल बॉन्ड कैरी नहीं करेगा। ब्रिज हेड वाला कभी रेडिकल कैरी नहीं करता, ब्रिज हेड वाला कभी पॉजिटिव कैरी नहीं करता, ब्रिज हेड वाला कभी मल्टीपल बॉन्ड कैरी नहीं करता। लिख लेना ये, ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन एटम नेवर इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। हो गया?
बुकलेट दिखाओ, होमवर्क का मन था 2:30 बजे तक का, 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। 5 मिनट, 5 मिनट पहले छोड़ दिया देखो। चलो ये तो सब सेकेंडरी है, अपन को हो रिवाइज कर लेना है पूरे घर पे जाके। आज नहीं करोगे ना रिवाइज, कल बेपराइज हो जाएगा सब, चल जाएगा दिमाग से। जल्दी TCD3 कर लेना पूरी, बस 10-12 क्वेश्चन है उसमें, ऐसे ही स्कैन कर लोगे तुम तो, ऐसे हो गए। TCD3, TCD3 कर लेना, कल अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक। TCD3 कर लेना एक बार, घर पे रिवाइज करना, बन जाएंगे आराम से।